नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएसटी बिल तेलंगाना की काबीना में मंजूर, असेंबली इजलास एक ही दिन चलाने का फैसला। मंगल के दिन तलब किए गए असेंबली के खुसूसी इजलास के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी, पुलिस के ज़ायद दस्तों की तैनाती। वोट बनाए नोट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू के रोल की तहकीकात, असर-ए-नौ तहकीकात करने एसीबी की अदालत का हुक्म। चंद्रनगोटा और याकुतपुरे के बारिश से मुतासरा इलाकों में अकबरुद्दीन ओवैसी और मुमताज अहमद खां का दौरा। शहर में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों का प्रोजेक्ट, पुलिस और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के दरमियान मुफाहमत। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना काबीना ने जीएसटी बिल को मंजूरी दे दी है। पीर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में 2 घंटों तक तेलंगाना काबीना का इजलास जारी रहा। इजलास में मंगल को तलब किए गए असेंबली के खुसूसी इजलास के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस बात का फैसला लिया गया कि सिर्फ एक ही दिन असेंबली इजलास मुनक्किद किया जाएगा और इस इजलास में जीएसटी बिल को पेश करते हुए उससे मंजूरी दी जाएगी। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से 15 दिनों तक असेंबली इजलास चलाने का मुतालबा किया जा रहा था। काबीना के इजलास में नए अजला की तश्कील पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिले में टास्क फोर्स कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। ये कमेटी का अंदरून 3 यौम इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की क़ियादत में ये कमेटी कायम की जाएगी। सैबराबाद कमिश्नरेट की तकसीम को भी काबीना ने मंजूरी दे दी है। देवा देवालया ट्रस्ट के अरकान की तादाद में इजाफे को भी काबीना ने मंजूरी दी है। महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किए गए आपाशी माहदों पर भी अपोजिशन की तरफ से की जा रही तनकीदों का काबीना के इजलास में जायजा लिया गया। जीएसटी बिल की मंजूरी के लिए 30 अगस्त बरोज़ मंगल को तलब किए गए असेंबली के खुसूसी इजलास के सिलसिले में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। सेंट्रल जोन डीसीपी कमलासन रेड्डी ने पीर को असेंबली के अहाते और उसके आसपास के इलाकों में किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी असेंबली व कौंसिल के पास तैनात किया जा रहा है। असेंबली की लॉबी में सिर्फ पास रखने वालों को ही दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मीडिया पॉइंट का पास रखने वालों को सिर्फ मीडिया पॉइंट तक ही रसाई हासिल रहेगी। मीडिया की गाड़ियां पब्लिक गार्डन के पास पार्क की जा सकती हैं। गैलरी में कैमरे ऑन फोन लाने पर इजाजत नहीं रहेगी, उस पर पाबंदी आयद की गई है। एसीबी की अदालत ने वोट बनाए नोट स्कैम में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के रोल की तहकीकात की हिदायत दी है। अदालत ने इस स्कैम के सिलसिले में हासिल हुई ऑडियो टेप में चंद्रबाबू नायडू की आवाज की असर-ए-नौ तहकीकात की हिदायत जारी की है। अदालत ने इस सिलसिले में 29 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी है। अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कैम की असर-ए-नौ तहकीकात की जाए। कांग्रेस के रुकन कौंसल रंगारेड्डी ने कहा है कि बदउनवानियों की मुखालिफत का दावा करने वाले वज़ीर आला केसीआर को चाहिए कि वो वोट बराए नोट स्कैम की तहकीकात में तेजी पैदा करने के लिए एसीबी को हिदायत दें। मीडिया से बात करते हुए रंगारेड्डी ने कहा कि तेलुगु रियासतों में हलचल मचाने वाले वोट बराए नोट स्कैम में आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के रोल से सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। रंगारेड्डी ने कहा कि सियासी मफादात और मुसलहत को बालाए ताक रखते हुए वज़ीर आला केसीआर को इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। उधर वैसा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी राम बाबू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर वेंकैया नायडू
और तेलंगाना के वजीर आला KCR की वजह से चंद्रबाबू नायडू वोट बराए नोट मुकदमे में अब तक बचे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए अंबाटी रामबाबू ने कहा कि जल्द ही इस स्कैम में चंद्रबाबू नायडू की हकीकत सामने आ जाएगी। YSRCP के लीडर ने इल्जाम लगाया कि इससे पहले भी तेलंगाना हुकूमत ने इस स्कैम से चंद्रबाबू नायडू को फंसने से बचाया है। तेलंगाना महकमे सयाहत की तरफ से रियासत के सयाहती मुकामात को फरोग देने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पीर को तेलंगाना महकमे सयाहत ने एक सेमिनार मुनक्किद किया, जिसमें यह बताया गया कि आदिलाबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, महबूबनगर, मेदक, निजामाबाद, खम्मम और वरंगल में होटल्स के अलावा सयाहती मुकामात को फरोग दिया जा रहा है। मज़कूरा अजला में नई होटल्स भी कायम की जा रही हैं। भारी सरमाया से गैर मामूली सरमाया से सयाहती मुकामात की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। झीलों में कश्तियों को भी दस्तयाब रखा जा रहा है ताकि सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किए गए आबपाशी माहिदों के खिलाफ तेलंगाना तेलुगु देशम की तरफ से जलसुधा के पास धरने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पीर की सुबह तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना और फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी की क़यादत में पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद जलसुधा रैली की शक्ल में रवाना हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए कायदीन और कारकुनों को गोशा महल पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किए गए माहिदों से तेलंगाना का नुकसान हुआ है। सिर्फ जाती मफादात के लिए इस माहिदे को क़तियत दी गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुलिस की मदद से अवामी एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान के रमिया ने इल्जाम लगाया है कि TRS कारकुनों के खिलाफ उनकी शिकायत पर दर्ज करदा मुकदमे से दस्तबरदारी के लिए दबाव डाला जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रमिया ने कहा कि उनके फंक्शन हॉल पर हमले के सिलसिले में जिन अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उनमें से बास कॉरपोरेटर भी बन चुके हैं। रमिया ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट विनोद और रियासती वजीर हरीश राव की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा है। रमिया ने कहा कि वजीर आला को इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। हैदराबाद पुलिस और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के दरमियान शहर में कम्युनिटी CCTV कैमरों के प्रोजेक्ट के सिलसिले में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और PGCL के ओहदेदारों ने इस माहिदे पर दस्तखत किए। महेंद्र रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि हैदराबाद शहर को जराइम से पाक और महफूज शहर बनाने के मकसद से हुकूमत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि शहर में 1 लाख CCTV कैमरों की तनसीब का निशाना रखा गया है और इस सिलसिले में अवाम, कॉरपोरेट इदारे और अवामी नुमाइंदे भी आगे आ रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना पुलिस का मकसद है और इसमें कामयाबी भी हासिल हो रही है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साल 2014 के मुकाबले 15 में जराइम में 14% की कमी हुई थी और अब 2016 में भी जराइम की तादाद में गैर मामूली कमी होने वाली है। चंद्रानगोट्टा और याकुतपुरे के अरकान असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी और मुमताज अहमद खान ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के बाद मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा किया। इस बारिश से चंद्रानगोट्टा और याकुतपुरे के कई नशेबी इलाकों में अवाम को तकालीफ पेश आई थी। दोनों अरकान असम्बली ने मुतासरा मकानात में जाकर नुकसान और तकालीफ के असबाब जानने की कोशिश की। GHMC के चीफ इंजीनियर सुरेश और वाटर वर्क्स के DOP रामाकृष्ण राव भी अरकान असम्बली के हमरा थे। ज़ोहराबी की दरगाह से याकुतपुरे तक के इलाकों का दौरा करने के बाद अरकान असम्बली चंद्रानगोट्टे के इलाके अकबर नगर भी गए और मुतासरीन से उनके मसाइल की समाअत की। बाद में अकबर ओवैसी ने बताया कि याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास किलोवाट के 3 विंड्स खराब हो गए हैं, जिनकी तब्दीली के लिए हिदायत दी गई है। इसके अलावा वहां मौजूद ब्रिज को बॉक्स ब्रिज बनाने पर जोर दिया गया। इन कामों की तकमील के बाद बारिश के बाद पैदा होने वाले मसाइल कम से कम हो जाएंगे। ओहदेदारों ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि वो जल्द से जल्द इन कामों की तकमील कर लेंगे। इस दौरे में अकबर ओवैसी के हमरा याकुतपुरा और चंद्रानगोट्टे के कॉरपोरेटर सलीम बेग, वाजिद अली खान, फहद बिन अब्दाद, नसरीन सुल्ताना, आजम शरीफ और साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद भी मौजूद थे। अभी 2 दिन कबल जो शहर हैदराबाद के अंदर बारिश हुई, बारिश की वजह से याकुतपुरे का इलाका काफ़ी मुतासिर हुआ।
जहां पर जोरामी ब्रिज से जो ड्रेन आ रही है वो ड्रेन के अंदर याकूतपुरा स्टेशन के पीछे प्रोजेक्ट की सीवर लाइन का काम हो रहा, जो बिल्कुल स्लो होने की वजह से वहाँ के जो डिब्रीज है निकाल के बाजू में डालने से नाले के जो वेंड बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से सारा याकूतपुरे का इलाका, यशव नगर, अमान नगर है, भवानी नगर, ये सारे इलाके पानी से उबल गए। आज कंसर्न अहदेदारों को उनको बुलाया गया था और बल्दिया के भी सी प्रोजेक्ट्स और कंसर्न हमारे जोनल कमिश्नर, कंसर्न इंजीनियरिंग सेक्शन के वगैरह तमाम ऑफिसर्स याकूतपुर में बुलाए, जहाँ पर अकबरुद्दीन अवीज़ साहब भी आए थे। क्योंकि याकूतपुर के इलाके से सारे चंदनान गुट्टे का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो पानी है, मेजर ड्रेन सारे के सारे याकूतपुर के अंदर से आते हैं। आज यहाँ पर ये जो चौक होने की वजह से चंदनान गुट्टे के इलाके के अंदर भी प्रॉब्लम आया। पूरा जोरामी ब्रिज और याकूतपुरा स्टेशन का तफसीली दौरा किया गया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को जो ज़रूरी काम है वो काम करने के लिए कहे। वहाँ पर जो डिब्रीज है फ़ौरन इमीडिएट वहाँ पर डिब्रीज उठाने के लिए, और याकूतपुरा स्टेशन के पास नाले के अंदर एक 20 mm का डायमीटर का वाटर लाइन जारी, जिसकी वजह से वेंट बिल्कुल बंद होने से पानी का फ्लो सही नहीं हो रहा, वो पाइपलाइन शिफ्ट करने के लिए कहे। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। मेरी आवाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर वक्तन फ़क्तन आपके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करते आ रही है। इंशाअल्लाह ताला हालिया अरसे के अंदर जो लोगों को तकलीफ़ पहुंची उसकी राहत के लिए हम कलेक्टर से भी नुमाइंदगी किए हैं, उनको कुछ मामूली सा कम अज़ कम एक्सक्रेशा देने के लिए। चूँकि ये जो इलाके गरीब इलाके हैं, यहाँ के लोग काफ़ी पसमानदा हैं, इनको माली मदद या चावल या जो भी गवर्नमेंट की जानिब से मुनासिब मदद दी जाती है, मदद के लिए हम इंशाअल्लाह ताला अहदेदारों से कहे हैं। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि कम अज़ कम ड्रेन को साफ़ रखने के लिए आप लोग भी खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। ड्रेन के अंदर कचरा नहीं डालना चाहिए। घर के जो गैर ज़रूरी गैर इस्तेमाल शुदा अशिया होते हैं वो भी आप लोग ड्रेन के अंदर डालते, जिससे सारे के सारे आवाम को तकलीफ़ हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो काम मुतल्लिक़ा अहदेदारों को लेकर बतलाए गए वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने बीबी का चश्मा फलकनुमा डिवीजन में 8.5 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इलाके में पीने के पानी की मुश्किलात को पेश नजर रखते हुए नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उन्होंने बताया कि नलों में प्रेशर न होने की वजह से बूस्टर नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक और मजलिसी अरकान बलदिया भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट के नाले के तामीराती कामों का जायजा लिया। नाले के तामीराती कामों के सिलसिले में बाज़ मकानात को मुनद्दम करके मुआवजे के तौर पर चेक भी जारी किए गए थे, फिर भी नाले का काम बड़ी सुस्त रफ्तारी से जारी है। उन्होंने मौसम बरसात के पेश नज़र रखते हुए बलदिया के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो नाले के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के में 20 लाख रुपए लागती तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से कागज के कारखाने तक सड़क के तामीराती काम किए जाएंगे। बाद में उन्होंने इलाके का दौरा करते हुए बारिश के पानी की निकासी के लिए बलदिया के अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर जेएचएमसी के अहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जेएचएमसी के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए ईद उल अजहा के दिन कचरा उठाने के मराकज़ के बारे में बात की। उन्होंने कचरा उठाने की गाड़ियों की तादाद में इजाफा करने के अलावा कचरे को फौरी उठाने की भी हिदायत दी। विकाराबाद के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के जिम्मेदारों को कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने 1.5 लाख रुपये की इमदाद का चेक हवाले किया। अकबर ओवैसी के दौरे के मौके पर कॉलेज की तालिबात ने कॉलेज में बुनियादी सहूलतों की कमी और उन्हें पेश आने वाले मसाइल पर तवज्जो दिलाई थी, जिस पर उन्होंने इन तालिबात को दारुस्सलाम आने के लिए कहा था।
तालिबात कॉलेज के जिम्मेदारों के साथ दारुसलाम पहुंची और कॉलेज के हालात से वाकिफ करवाया। तालिबात ने बताया कि कॉलेज में क्लासरूम्स और बेंचेस की कमी है और बाईपीसी तालीम हासिल करने वाली तालिबात के लिए तालीम का नज़्म नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इसका इंतज़ाम खुद करना पड़ रहा है। इस मकसद के लिए उन्हें फिलफौर 1.5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। इस पर अकबर ओवैसी ने 1.5 लाख रुपए का चेक उनके हवाले किया और तयक़ुन दिया कि उनके दीगर मसाइल की यकसुई के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी ने अल्लाहबंडा पहाड़ी वाक़े आर के पुरम का दौरा करके मुकामी अफराद के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इलाके के मकीन गुज़िश्ता 40 सालों से मुकीम हैं, लेकिन इसके बावजूद महकमे बरक़ी ने उनके बरक़ी कनेक्शंस को मुनक़ते कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मजलिस महकमे बरक़ी से नुमाइंदगी करके कानूनी तौर से बरक़ी कनेक्शंस को बहाल करेगी। अल्ताफ हैदर रजवी ने बताया कि दरखास्तों की खाना पूरी करके बरक़ी मीटर्स लगाने के काम को मुकम्मल किया गया है। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज लाइन और स्ट्रीट लाइट्स के काम भी बहुत जल्द किए जाएंगे। संगारेड्डी के मजलिसी अरकान बलदिया ने एडिशनल जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और जिला एसपी से नुमाइंदगी करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर और एमआरओ संगारेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और याददाश्त भी हवाले की। तफसीलात के मुताबिक चंद हफ्ते पहले चिन्ना कंचला के कब्रिस्तान की वक्फ अराजी पर मानिक रेड्डी और नारायण रेड्डी ने नाजायज कब्जा करने की कोशिश करते हुए कबूर को मिसमार किया था। इस पर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर ने इन दोनों पर मामूली नौयत के 447 और 427 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दोनों ने अदालत से रुजू होकर हुक्म इल्तवा भी हासिल कर लिया। इस पर सीईओ वक्फ बोर्ड ने इंस्पेक्टर को दफा 297 के तहत केस दर्ज करने की हिदायत दी, लेकिन मुतालिका सर्कल इंस्पेक्टर और एमआरओ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। चिन्ना कंचला के मुसलमानों ने सिलसिले में संगारेड्डी के मजलिसी अरकान बलदिया से रुजू होकर एडिशनल जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और जिला एसपी को मुतालिका सर्कल इंस्पेक्टर और एमआरओ के खिलाफ सख्त याददाश्त पेश की। तेलंगाना महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक के आज़मीन खैरियत के साथ अर्ज़ मुक़द्दस हिजाज पहुँच गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उमर जलील ने बताया कि तेलंगाना से 2620, आंध्र प्रदेश से 1648 और कर्नाटक के 632 आज़मीन हैदराबाद से रवाना हुए। उमर जलील ने बताया कि 1740 आज़मीन ग्रीन जुमरे और 2791 आज़मीन अजीजिया जुमरे के तहत रवाना हुए। रुबात में 371 आज़मीन के क़याम के इंतजाम किए गए हैं। उमर जलील ने बताया कि साल 17,390 दरखास्तें मौसूल हुई थी। इस मौके पर हज कमेटी के सदरनशीन एस.ए. शुक्र भी मौजूद थे। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने तेलंगाना तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी को ब्लैकमेलिंग का सफीर करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि वोट बराए नोट स्कैम के मुकदमे में हुकूमत कानून के मुताबिक काम कर रही है। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि रेवंत रेड्डी को आपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मालूमात ही नहीं है। सुमन ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल सियासत से बाज नहीं आते हैं तो उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। टीआरएस के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि मुलाजमीन की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि ऑप्शन के नाम पर महकमे पुलिस में भी आंध्रा के ओहदेदारों का तखर्रुर किया गया है। टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि आंध्रा के कई मुलाजमीन अब भी तेलंगाना में ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आंध्रा हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आंध्रा के मुलाजमीन को फौरी वापस बुलाए। श्रीनिवास गौड़ ने कमलनाथन कमेटी की कारकर्दगी को निशाना बनाया और कहा कि ये कमेटी सुस्त रफ्तारी से काम कर रही है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि असेंबली इजलास कितने दिन चलाया जाएगा, हुकूमत को इसकी वजाहत करनी होगी। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में समाज का हर तबका मसाइल का शिकार है और इन मसाइल पर मुबाहस के लिए बीजेपी 15 दिनों तक असेंबली इजलास चलाने का मुतालबा कर चुकी है। किशन रेड्डी ने कहा कि इख्तियार में आने से पहले केसीआर ने 17 सितंबर को तेलंगाना यौम नजात मनाने का मुतालबा किया था, लेकिन अब इख्तियार में आने के बाद केसीआर उस मुतालबे को फरामोश कर चुके हैं। हयातनगर पुलिस ने भोंगीर नईम के ड्राइवर सैमुअल को खम्मम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सैमुअल की गिरफ्तारी के बाद उसे पीपी वारंट के जरिए हैदराबाद लाकर हयातनगर कोर्ट में पेश किया। बाद में उसे चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया।
एसओटी पुलिस मलकाजगिरी ने हैदराबाद को मुंतकिल किए जाने वाले 20 किलो गांजे को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में 4 अफराद 28 साल के श्रीधर, 32 साल राधिका लक्ष्मण, 28 साल दरामानीकांत और राठौड़ रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि श्रीधर रमनावरम और पाडेरू एजेंसी के इलाके से गांजा हासिल करके उसे बैग्स में पैक करके खानगी ट्रैवल बसों के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया करता था। उन्होंने बताया कि पटनचेरू का रहने वाला राठौड़ रवि, लक्ष्मण और मणिकांत के ताउन से 1200 रुपए फी किलो गांजे के हिसाब से छोटे पैकेट बनाता और 500 तक 600 रुपए फी पैकेट फरोख्त किया करता। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को घटकेसर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया और 20 किलो गांजे के 2 बैग बरामद किए गए। इसकी मालियत 4 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने मुलजिमीन को मजीद पूछताछ के लिए घटकेसर पुलिस के हवाले कर दिया है। आसिफ नगर एमआरओ ऑफिस में रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़ा के साकिन श्रीधर नामी शख्स ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर फ्रांसिस को ज़ोदोकोप किया। श्रीधर ने इल्जाम लगाया कि 2 महीने से उसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सताया जा रहा था। जब उसने इसरार किया तो ये बताया गया कि सर्टिफिकेट मुस्तरद किया गया है। फ्रांसिस की शिकायत पर हिमायतनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। कोटले आलीजा के इलाके अंधेरी गली में एक शख्स को चाकू से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया गया। मुतासरा शख्स मोहम्मद गौस के भाई अब्दुल खादर ने मीडिया को बताया कि उस्मान नामी एक शख्स गुज़िश्ता चंद दिनों से उनके भाई के साथ शरंगेजी कर रहा था। मना करने पर उसने तैश में आकर गौस को चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया। बगलपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। गौस को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और तहकीकात जारी है। माधापुर के इलाके में एक जेर तामीर इमारत का छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। माधापुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया। हयातनगर पुलिस को तिरलापुर के इलाके में खातून की मस्शुदा लाश दस्तियाब हुई। मुकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जीएसटी बिल तेलंगाना की काबीना में मंजूर, असेंबली इजलास एक ही दिन चलाने का फैसला। मंगल के दिन तलब किए गए असेंबली के खुसूसी इजलास के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी, पुलिस के ज़ायद दस्तों की तैनाती। वोट बनाए नोट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू के रोल की तहकीकात, असर-ए-नौ तहकीकात करने एसीबी की अदालत का हुक्म। चंद्रानगोटा और याकुतपुरे के बारिश से मुतासरा इलाकों में अकबरुद्दीन उवैसी और मुमताज अहमद खां का दौरा। शहर में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों का प्रोजेक्ट, पुलिस और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के दरमियान मुफाहमत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।